महादेव के चरणों में कल्कि का पहला प्रणाम। हिमालय की गोद में 11,755 फीट की ऊंचाई पर केदारनाथ धाम एक रहस्य से लिपटा खड़ा था। चारों ओर बर्फ, आसमान में फैले तारे और मंदिर के ऊपर ऐसे बादल मंडरा रहे थे मानो वो कोई गुप्त संदेश लेकर आए हों। केदारनाथ की चोटी पर दिखी स्वर्णिम परछाई। रात का समय था और पूरा केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में शांत लेटा हुआ था। हवा इतनी धीमी थी कि बर्फ के टुकड़े भी जैसे हवा में ठहर गए हों। दूर दूर तक कोई आवाज नहीं, बस मंदिर की दीवारों से टकराती हल्की घंटियों की गूंज। उस दिन मंदिर में यात्रियों की संख्या कम थी, पर साधुओं की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि पूरे दिन आसमान में एक ही बादल मंडरा रहा था जो चोटी के ऊपर से हट ही नहीं रहा था। पुजारी की चेतावनी। मुख्य पुजारी ने अपने शिष्य से धीमे स्वर में कहा, आज की रात कुछ अलग है। ये बादल साधारण नहीं, किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य चुप हो गया, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे याद आया, उसके दादा ने कभी एक पुरानी कथा सुनाई थी कि जब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर स्वर्णिम परछाई दिखाई दे तो समझ लेना युग परिवर्तन शुरू हो चुका है। पहला संकेत। रात के 11 बजे अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। हवा में कोई हलचल नहीं थी, फिर भी उनकी धुनी दूर घाटियों तक फैल रही थी। तभी चोटी के ऊपर एक हल्की सी रोशनी उभरी। वो सफेद थी, पर उसकी किनारियां सुनहरी चमक से घिरी थीं। जो भी उसे देख रहा था, उसकी सांस जैसे रुक गई। स्वर्णिम परछाई का आकार। कुछ ही सेकंड में वो रोशनी एक आकार में बदलने लगी। पहले वो धुंधली सी आकृति थी, फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। किसी योद्धा की आकृति, सिर पर मुकुट जैसा और पीछे एक घोड़े की परछाई। लोग दबी आवाज में फुसफुसाने लगे, क्या ये कल्कि है? साधु की घोषणा। मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु ने आंखें खोली और ऊंची आवाज में कहा, हे यात्रियों, तुम साक्षी हो रहे हो उस क्षण के जिसका इंतजार युगों से था। महादेव ने संकेत भेज दिया है, कल्कि का समय आ चुका है। उसके शब्द सुनते ही लोगों के दिल में डर और श्रद्धा दोनों एक साथ उतर आए। तेज का बढ़ना। वो स्वर्णिम परछाई अब और चमकदार हो चुकी थी, इतनी कि बर्फ पर उसकी सुनहरी आभा फैल गई। दूर दूर के पत्थर तक सुनहरी रोशनी में नहाने लगे। तभी हवा में एक गूंज सुनाई दी। ना वो इंसानी थी, ना पूरी तरह दिव्य, बस एक वाक्य जो हर किसी के कानों में अलग तरह से पहुंचा, मैं आ रहा हूं। धारा का रुकना। चमत्कार यही खत्म नहीं हुआ। मंदाकिनी नदी की धारा जो केदारनाथ के पास बहती है, अचानक कुछ क्षण के लिए रुक गई। न कोई बर्फ का टुकड़ा हिला, न पानी का बहाव, मानो प्रकृति ने भी उस क्षण को सम्मान देने के लिए ठहराव ले लिया हो। पुजारियों का प्रवेश। मुख्य पुजारी तुरंत गर्भगृह में गए और जल चढ़ाने लगे, पर उस समय जल अपने आप स्वर्णिम हो चुका था। किसी ने उसे छुआ नहीं, फिर भी वो सुनहरी धार में बदल गया था। पुजारी ने धीमे स्वर में मंत्र पढ़ा, त्र्यंबकम यजामहे, और मंदिर के हर कोने में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। वो रात्रि साधारण नहीं थी, क्योंकि आज समय, स्थान और नियति तीनों एक ही बिंदु पर मिलने वाले थे। साधु की भविष्यवाणी। दिन में ही एक अज्ञात साधु मंदिर के बाहर आकर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, पर होठों से बस यही शब्द निकल रहे थे, जब बाद में घंटी बजेगी, महादेव अपने चरणों में युगांत का योद्धा पाएंगे। यात्रियों ने सोचा यह कोई साधारण उपदेश है, पर स्थानीय पुजारी जानते थे ये भविष्यवाणी सदियों पुरानी है कि जब कलयुग अपनी अंतिम सांसों में होगा, तब कल्कि अवतार सबसे पहले शिव के चरणों में आएंगे। रात का 12वां पहर। ठीक मध्यरात्रि मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। न कोई हाथ था, न कोई रस्सी हिली, और जैसे ही 12वीं घंटी बजी, मंदिर के द्वारों पर सुनहरी आभा फैल गई। बर्फ पर कदमों की आहट गूंजी, धीमी पर दृढ़। कोई था, सफेद वस्त्रों में, सिर झुकाए, हाथों में कुछ थामे हुए, चेहरा साफ न दिखा, बस इतना कि उसकी चाल में कोई भय नहीं, केवल श्रद्धा थी। पुजारियों की दृष्टि। मुख्य पुजारी और कुछ साधु द्वार पर पहुंचे। उन्होंने देखा वो व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहा है, पर उसके कदम बर्फ पर निशान नहीं छोड़ रहे, जैसे वो शरीर से नहीं, आत्मा से चल रहा हो। पुजारी की आवाज कांप उठी, तुम कौन हो? ये समय भक्तों का नहीं है। उसने सिर उठाया, उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि देखने वाला सांस रोक ले। उसने बस इतना कहा, मैं वही हूं जिसे समय ने यहां बुलाया है। महादेव के चरणों में प्रणाम। वो व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है। जलाभिषेक की धारा स्वयं तेज हो जाती है। दीपक की लौ हवा के विरुद्ध स्थिर हो जाती है। वो घुटनों के बल बैठता है और शिवलिंग पर अपना मस्तक रख देता है। क्षण भर में पूरे मंदिर में भूकंप जैसा कंपन महसूस होता है। बाहर खड़े यात्रियों ने देखा, आसमान में एक सफेद घोड़े की आकृति क्षणिक रूप से उभरी और फिर विलीन हो गई। दिव्य संवाद। कहते हैं उस रात मंदिर में उपस्थित हर साधु को एक ही स्वप्न आया। महादेव नीलकंठ स्वरूप में उस व्यक्ति से कह रहे थे, कल्कि तेरे जन्म का उद्देश्य अब प्रारंभ होगा। तू अधर्म के अंधकार को चीरकर धर्म का सूर्य पुनः उदय करेगा।
पर याद रखिए मार्ग आसान नहीं होगा। तुझे पहले पहचानना होगा कि मित्र कौन और शत्रु। और स्वप्न में ही महादेव ने उसे एक दिव्य अस्त्र सौंपा, जिसकी शक्ति केवल युद्ध परिवर्तन के समय ही जागृत होती है। अगली सुबह का रहस्य। सुबह जब मंदिर के द्वार खुले तो पुजारियों ने देखा शिवलिंग पर एक चमकदार पदचिन्ह था, जो पत्थर पर खुदा हुआ प्रतीत होता था, पर उसकी आकृति इंसानी नहीं बल्कि अश्व के खुर जैसी थी। पुजारी समझ गए कल रात यहां जो आया था वो साधारण मानव नहीं था। लोक कथाओं का मिलान। स्थानीय ग्रंथों में एक कथा है, जब हिमालय की बर्फ बिना धूप के पिघले, जब घंटियां बिना हाथ के बजे और जब अश्व का पश्चिम पत्थर में उभर आए, तब समझ लेना कल्कि ने महादेव के चरणों में प्रणाम कर लिया है। और तीनों संकेत अब पूरे हो चुके थे। साधु का लापता होना। अगले दिन वो अज्ञात साधु भी गायब हो चुका था। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, पर मंदिर के ठीक सामने एक पंक्ति में 5 दीपक जल रहे थे और हर दीपक की लौ बिना हवा के भी एक ही दिशा में झुक रही थी, उत्तर की ओर। उत्तर दिशा जहां से कल्कि की यात्रा शुरू होने की भविष्यवाणी की गई थी। अंत का संकेत, आरंभ का आह्वान। आज भी जब केदारनाथ की रात गहरी होती है, कई यात्रियों को मंदिर के ऊपर से एक सफेद प्रकाश गुजरता दिखता है। लोग कहते हैं वो कल्कि का अदृश्य अश्व है, जो समय आने पर प्रकट होगा। शायद युगांत की घड़ी नजदीक है, क्योंकि जब एक अवतार महादेव के चरणों में प्रणाम कर चुका है तो ये निश्चित है कि युद्ध केवल समय का नहीं होगा, धर्म और अधर्म के अंतिम टकराव का होगा।